प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आजकल शिक्षक समाज में एक समस्या उत्पन्न हो गई है, डेट इज ब्रिज कोर्स। पता नहीं क्या ये दिक्कत सीबीएसई दिन प्रतिदिन ला रही है और सभी लोग दोषी दे रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड को, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि ये किसी की नौकरी सेफ रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ब्रिज कोर्स के बारे में, जो 6 महीने का है एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर द टीचर्स दोज हु हैव ज्वाइंड ऑन, मतलब 28/6/2018 से 11/8/2023 के बीच में जो शिक्षक लोग हैं जिन्होंने बीएड करके ज्वाइन किया हुआ है एंड दे आर टीचिंग ग्रेड 1 to 5, मतलब प्राइमरी के शिक्षक को ये कोर्स करना ही करना है। देखिए जरा क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले कोर्स का नाम है, नेम ऑफ द कोर्स इज 6 month सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन अपॉइंटेड एज प्राइमरी टीचर्स विद बीएड डिग्री। जिन्होंने बीएड डिग्री करके ये प्राइमरी टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए ये बहुत समस्या की बात है। और उनके ही स्किल के गैप को ब्रिज करने के लिए ये क्या बना गया है, ब्रिज कोर्स। इफ somebody इज देयर, मान लीजिए यहाँ पे हमारे टीचर हैं और उनके पास सफिशिएंट स्किल नहीं है दैट सो दैट कि ही कैन टीच प्राइमरी ग्रेड्स, मतलब 1 से लेकर 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो फाउंडेशनल स्टेज हो गया, उसमें काफी तिगड़म लगाने पड़ते हैं। छोटे बच्चों की मानसिकता समझना और बड़े बच्चों की इट इज टोटली डिफरेंट। तो अब जो बीएड करके लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, 6 to 10 पढ़ाते हैं। तो उनको इनकी मानसिकता समझने के लिए दे आर इन एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। इसलिए उनको एलिजिबल बनाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए, इनके गैप को फिल करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, एक ब्रिज। वो ब्रिज क्या बनाया गया है कि 6 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। इस 6 महीने के दौरान आप इस कोर्स को पूरा कीजिए और मतलब देन यू विल बी एलिजिबल कि आप पढ़ा सकें बच्चों को, नहीं तो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट की जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई जी। अब देखिए क्या क्या करना है इसमें। हु हैज टू डू दिस कोर्स, किनको करना है ये कोर्स? बीएड क्वालिफाइड टीचर्स, ओनली बीएड, नॉट फॉर डीएलईडी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन जिन्होंने कोर्स किया हुआ है 2 साल का, उनको नहीं। वो उन्होंने तो कर रखा है, स्पेसिफिक कर रखा है। प्राइमरी लेवल क्या है, द टारगेट ब्रिज सर्टिफिकेट मिलेगा इन कोर्स विद प्राइमरी टीचर एजुकेशन, पीटी। पीटी का मतलब है प्राइमरी टीचर एजुकेशन, कंप्राइजेस इन सर्विस टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड 28 जून 2018। जब ये मतलब बोला था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बोला था कि यस, बीएड वाले भी एलिजिबल हैं जी 1 से 5 कक्षा को पढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में देखा गया कि स्किल के में गैप आ रही है उनके, तो 11/2023 तक जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आगे तो सभी ये कर ही रहे हैं, आगे ये बता दिया है कि आपको भाई प्राइमरी टीचर के लिए जो कोर्स रिक्वायर्ड है यू हैव टू डू दैट। बीएड से आपको प्राइमरी टीचर नहीं बनाएंगे। तो उनके स्किल्स को मैच करने के लिए ये ब्रिज कोर्स बनाया गया है। व्हाई दिस कोर्स इज नीडेड? सेम, प्राइमरी लेवल के बच्चों की लर्निंग नीड्स क्या होती है, अलग होती हैं। उनकी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट को समझना जरूरी है। प्राइमरी टीचर के लिए स्पेशल पेडागोजी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है ना। हम जैसे सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं तो कुछ वो सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं, कुछ हमें समझाना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना, बाप रे बाप, बड़ी दिक्कत की बात होती है। इसलिए हमें स्पेसिफिक कोर्स या हमें नॉलेज होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, लीगल बैकग्राउंड वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जजमेंट दिया है इस वाले नोटिफिकेशन पे बेस्ड ऑन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गजेटेड
28 जून 2018। बीएड प्राइमरी टीचर्स की अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगी कब? जब वो इस ब्रिज कोर्स को दिए गए समय में पूरा कर लेते हैं। दिए गए समय में, मनमानी नहीं 2 साल में पूरा कर लूंगा, 6 साल में पूरा कर लूंगा, नहीं। विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड बनाया गया है कि इस 6 महीने में ही कर लीजिए। तो 10 तारीख तक फार्म है, उसको जाके भर लीजिए। कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 6 थ्योरी पेपर्स रहेंगे, रिटर्न टेस्ट देना होगा और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट रहेगा। आगे मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। ये देखिए 6 पेपर जो थ्योरी वाले पेपर हैं वो क्या क्या है, देखिए जरा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी क्रेडिट्स मिलेंगे इसके 4, 25-25 नंबर को एक क्रेडिट दिया गया है। ये चैप्टर्स हैं और ये क्या है, स्कूल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्कूल एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए? प्रैक्टिकल होगा, कम से कम 20 दिन, एटलीस्ट 20 डेज विद 10 चैप्टर्स इन ईच लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड। मैथमेटिक्स, द वर्ल्ड अराउंड अस, पोर्टफोलियो बनाना है। मटेरियल्स एंड मैनिपुलेटिव्स, क्रिएटिंग मटेरियल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज लाइक चाइल्ड्स प्ले, जादुई पिटारा, आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक। मतलब जो भी बच्चों की चीज है ना, वो आपको करना है। टीचर शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम 80% अटेंडेंस ड्यूरिंग ऑफ द 20 डेज स्कूल एक्सपीरियंस। स्कूल में 20 दिन आप स्कूल 20 दिन का अटेंड करना है। योर अटेंडेंस शुड बी मिनिमम 80%। तो जाके वहां पे सब प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी 6 मंथ। 6 months shall be at least 20 days for school experience. There shall be at least 10 days for contact class conducted online के भी 10 days। क्यों भाई? अब देखो ये ऑनलाइन है कि भाई ऑनलाइन की भी तो जरूरत पड़ सकती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन। फीस क्या रहेगा? क्या धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी सीखने के लिए? 25,000। पूरे प्रोग्राम का कितना फीस लगेगा? 25,000। सप्लीमेंट्री स्टेज अगर आप नहीं कर पाए तो उसकी भी फीस रहेगी एज पर नॉर्म्स, और वो भी हैवी रहेगा। टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर क्या रहेगा देख लीजिए जरा। एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1st to 8th हो जाएगा वीक में। 9 to ये टोटल दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर 32 हफ्ते जो भी हैं उनमें आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज टू बी रिटन। किस लैंग्वेज में आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं? इंग्लिश, हिंदी तो है ही, बाकी जो और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं, 18 शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेज हैं, यू कैन राइट इन दोज लैंग्वेज ऑल्सो। मोड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा जी? ओडीएल। ओडीएल का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। बीएड में पढ़ा है ना ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो वीडियो, ई लर्निंग, जर्नल्स, स्कूल बेस्ड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम सभी प्रकार के होंगे। ये है आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है। असेसमेंट 25 नंबर का रहेगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए 5-6 बुक है आपकी, 25 नंबर का असेसमेंट रहेगा। कितना क्रेडिट लगेगा? 1। और रिटर्न टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? टर्म एंड पे 75। तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया? 1 यहाँ से हो गया और ये 3 यहाँ से, 25-25-25 के 3 क्रेडिट। टोटल मिला के कितने क्रेडिट हो गए? 4 मार्क्स टोटल हो गए 100। करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट कैसे होगा? अगेन रिटर्न विल बी ऑफ प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 25। तो आपको मिल गया 1 क्रेडिट। फिर 75-75 नंबर का टेस्ट होगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 25 नंबर का, ये 25 नंबर का। पेडागोजी मैथमेटिक्स 25 का। पेडागोजी वर्ल्ड अराउंड अस 25-25 नंबर के हैं। जो 2 है ना ये मेन है, चाइल्ड पेडागोजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो इस तरीके से टोटल मिला के आपके टोटल मार्क्स हो गए 500 और टोटल क्रेडिट स्कोर कितने हो गए? 20। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर है ये आपका। एंड द नेक्स्ट इज इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा? ये मैंने आपको बता दिया है, या समझ लीजिए। वही 25-25 नंबर का हो गया। कोर्स 1 से 6 तक रहेगा। क्रेडिट के बारे में बताया गया है। पासिंग परसेंटेज कितना रहना चाहिए? 50% फॉर द प्रैक्टिकल एंड 40% फॉर थ्योरी एंड 50% इन एग्रीगेट। पासिंग क्राइटेरिया 50% प्रैक्टिकल में होना चाहिए, 40% कम से कम थ्योरी में, और सारा मिला के 50 से ऊपर अगर % से ऊपर नंबर लाते हैं तब जाके आपको पास घोषित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? ये मतलब इस पेज नंबर 17 से हम देख सकते हैं, क्योंकि सारा मैंने
पहले पढ़ा है, समझा है, तब समझाने आया हूँ। ऑनलाइन कैसे आपकी प्रक्रिया रहेगी? इन ऑनलाइन बाहर चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में क्या रहेगा? विजिट NIOS ऑफिशियल साइट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। वहां जाके जब आप विजिट करेंगे तो सब प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब वैलिड US UDISE होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ा रहे होंगे ना, इन सर्विस हैं भाई, आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, तो आपकी ही नौकरी को बचाने के लिए, जिन्होंने बीएड किया हुआ है उन्हीं की नौकरी को बचाने के लिए ये कोर्स दिया जा रहा है। होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ये वीडियो आपके लिए कितनी सार्थक, कितनी उपयोगी रही, क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, जरूर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि इतना मेहनत करके हमने वीडियो बनाया है सो डैट कि हमारे किसी भी शिक्षक साथी को कोई भी दिक्कत ना हो। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ये कोर्स कर लीजिए जी। चाहे आप प्राइवेट शिक्षक हैं जो बीएड करके लगे हुए हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि भाई आगे मुझे प्राइमरी से ही कंटिन्यू करना है और प्राइवेट में ही रहना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। बिकॉज CBSE कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है और प्रिंसिपल कभी भी बहाना बना सकते हैं कि आपके पास DLED नहीं है, चाहे ब्रिज कोर्स नहीं है, तो आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना। तो सैलरी आपकी ज्यादा हो जाएगी तो कहेंगे यार आप तो बीएड हो, बीएड इज नॉट अलाउड, तो करेंगे। ठीक है जी, टिल देन खुश रहिए।